ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 7 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन आंसर करेगा, उन सबको देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा समझिएगा। और इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया। अब क्या क्वेश्चन है उन सबको डिटेल में देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने संवैधानिक कानून से लिया हुआ है। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, अभी हाल ही में गर्भपात को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया। गर्भपात पहले क्या होता है, देखो गर्भपात का मतलब गर्भ को पात पात मतलब एक तरह से नष्ट करना, गर्भ धारण को समाप्त करने की प्रक्रिया। ये दो प्रकार का होता है, एक तो मेडिकल गर्भपात, एक होता है सर्जिकल गर्भपात। तो अभी एक ऐसा देश है जो कि गर्भपात को मान्यता दे दिया कि आप गर्भपात करा सकते हो और साथ में उसका कानूनी अधिकार, उसके बारे में बात करते हैं। पहले ये समझते हैं कि गर्भपात को मुख्यतः पूरे विश्व में कितने आधार पर डिवाइड किया गया है। देखो, गर्भपात को अगर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुछ देशों में इसको कानूनी दर्जा तो है कि आप गर्भपात करा सकते हो, बस उसका कुछ शर्त है। 100 से अधिक देशों में इसको कानूनी अधिकार नहीं है, कानूनी रूप से ये है, शर्त है। कुछ शर्त के आधार पर आप इसको गर्भपात करा सकते हैं। और 25 से अधिक देश में पूरी तरह अवैध है, आप गर्भपात नहीं करा सकते। अब क्यों नहीं करा सकते इसके बारे में भी बात करते हैं, क्यों ऐसा है। बट आप ये समझ लो कि 25 से अधिक ऐसा देश है जहां पे पूरी तरह ये अवैध है, समझ गए। और भारत भी इसी श्रेणी में आता है, भारत में आप गर्भपात नहीं करा सकते। अगर बात करें कुछ देश में आंशिक रूप से अवैध है। आंशिक रूप से अवैध का मतलब कि आप किसी कंडीशन में गर्भपात करा भी सकते हैं, जैसे कुछ विशेष परिस्थिति में आप गर्भपात करा सकते हैं। जैसे अगर महिला का जीवन खतरे में है, अगर गर्भ के कारण, उस बच्चे के कारण महिला का जीवन खतरे में है, तो इसका मतलब तो यहां पर महिला गर्भपात करा सकती है। दूसरा, जो महिला का गर्भ धारण हुआ है वो बलात्कार या अनाचार का परिणाम हो, अगर इस सब का परिणाम है तो भी महिला गर्भपात करा सकती है। और ये अवैध क्यों किया गया है, आंशिक रूप से अवैध क्यों किया गया है, इसका कारण क्या है। देखो, कुछ इससे महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कुछ तो धार्मिक कारण, कुछ धर्म के आधार पर यह है कि आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकती, इस एक तो पहला हो गया धार्मिक कारण। दूसरा नैतिक कारण, नैतिकता, इथिकल आप अगर सोचा जाए कि वो भी एक बच्चा ही है, वो भी एक जीवित है, तो अगर आप गर्भपात कराते हैं तो बच्चे की मृत्यु होती है, तो वो भी आप नैतिकता के हिसाब से गलत होता है। तीसरा है राजनीतिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी इसको डिवाइड किया गया है। फिर अगला परितंत्र, परितंत्र का कारण का मतलब होता है कि यहाँ पर स्त्री पुरुषों की संख्या बराबर बनाने के लिए, आपको परितंत्र बनाने के लिए भ्रूण हत्या को रोकना पड़ेगा, नहीं तो महिलाओं की संख्या लगातार कम होती है बहुत सारे देशों में, समझ गए। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो इसको कानूनी अधिकार दर्जा दे दिया है। तो अभी हाल ही में फ्रांस, जो कि एक यूरोपीय देश है, इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है कि आप गर्भपात कराइए, और गर्भपात कराने में अगर कोई से भी प्रॉब्लम होता है तो आपको संविधान के आधार पर एक अधिकार मिलता है कि जिसका हम रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो इसके जब पक्ष में यहाँ के संसद में वोट पड़ा तो पक्ष में 780 वोट मिला और विपक्ष में 72 मत। यहाँ का जो संविधान संशोधन हुआ वो उसका फ्रांस का संविधान संशोधन 1958 को संशोधन करके 25वें संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 34 में संविधान के द्वारा एक गारंटी दिया गया कि आप गर्भपात करा सकते हैं और आपकी गर्भपात का जो अधिकार है उसका संरक्षण हम करेंगे। किसके अंतर्गत, तो माई बॉडी माई चॉइस, मतलब महिलाओं की जिसकी बॉडी है उसकी चॉइस है, वो गर्भपात कराना चाहती तो कराए, नहीं कराना चाहती तो नहीं कराए। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना स्थापना दिवस कहां पे मनाया और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या होता है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई इसको बोलते हैं। यह क्या है, तो जिसका कि नाम से समझ में आ रहा है कि भूवैज्ञानिक, भू मतलब भूमि होता है, तो यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत भूमि के अंदर खनिज, भूजल, तेल और गैस जैसी प्राकृतिक संसाधन की खोज करता है। ये सर्वेक्षण का मतलब समझ लो आप, खोज, समझ गए। इसकी स्थापना 4 मार्च 1857 हुआ था। समझ लो कितना पुराना, 173 वर्ष पहले। तो इस बार जो स्थापना दिवस मनाया गया 174वां, कब मनाया गया, 4 मार्च को मनाया गया। कहां पे मनाया गया, कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में इसका मुख्यालय है, समझ गए। अगर बात करें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे, संस्थापक 173 साल पहले किसका शासक था, तो अंग्रेज थे, तो संस्थापक थॉमस ऑल्डहैम। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री जनार्दन प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 3 नए उपग्रह खोजे गए। देखो, वैसे इसकी भाषा में जो उपग्रह होते हैं उसको चंद्रमा भी कहा जाता है। अगर बोल देते 3 नए चंद्रमा खोजे गए, तो ये जो पृथ्वी की चंद्रमा है, ये चंद्रमा अलग है, मतलब ये भी उपग्रह है, वो भी उपग्रह होता है, बट उसका नाम मून होता है। समझ गए? अगर अब इसको समझने के लिए बोलो तो अपने देश में इसको सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा 3 नए उपग्रह खोजे गए। तो किसके किसके? 2 ग्रह के, एक तो नेपच्यून को, एक यूरेनस को। नेपच्यून वरुण को बोलते हैं, यूरेनस अरुण को बोलते हैं। तो नेपच्यून का 2 नए उपग्रह खोजे गए, जिसका पहला का नाम है S2021 N1, N1 से N से नेपच्यून, S2021 N5, ये भी नेपच्यून। यहाँ पे यूरेनस है तो यू से स्टार्ट होगा, S2023 UN। ये इसका 2 उपग्रह, इसका एक उपग्रह इसका। अगर बात करें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो यह खगोलीय पिंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां पे विभिन्न देश के सदस्य होते हैं, और वो सभी सदस्य जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उनका नियम, उनका नामकरण, उनसे संबंधित शब्दावली तथा उनके जितने भी मानक होते हैं वो सभी सारे देश, वो संगठन मिलकर निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ? और ये जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र होता है, क्या होता है? देखो, जब भी हरित लग जाए ना, तो जाहिर सी बात है वो पर्यावरण के जलवायु से संबंधित होगा। तो अभी स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगा? वो है हिसार, हरियाणा। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा। इसकी जो कंपनी का नाम है, जैसा कि समझ में आ रहा है, स्टेनलेस स्टील कंपनी। इसको बनाने वाली कंपनी, तो अपनी इंडिया में जो स्टील की सबसे बड़ी कंपनी है जिंदल स्टेनलेस स्टील, इसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। कहाँ पे? हिसार में। यह क्या है? तो यह हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा इसके द्वारा। तो कौन कंपनी की इसको संचालक की जिम्मेदारी दिया गया है? हाइजेनोको कंपनी है, जो कि 20 वर्ष तक संचालक की जिम्मेदारी इसकी है। अंतर्गत इसके बनाया गया है और संचालक जिम्मेदारी इसको। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हाइड्रोजन का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देना, साथ में कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और तो और हाइड्रोजन ईंधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि देश का पहला इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ पे बनाया गया? ये देश का पहला इलेक्ट्रोलाइजर है, ये भी देश का पहला है, बट ये स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में है। समझ गए? इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? ये जल से अपघटित करके हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को उत्पन्न करना है। हाइड्रोजन को क्या करता है? उत्पादन करता है। इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था? इसका स्थापना हजीरा, गुजरात में किया गया था। ये भी हाइड्रोजन उत्पादन करता है, ये भी, बस इसका प्रयोग करते हैं। ये स्टेनलेस क्षेत्र में है और ये देश का पहला इलेक्ट्रोलाइजर है। ये जल के माध्यम से करता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक विज्ञान से। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया? चक्षु का अगर पर्यायवाची निकालो तो चक्षु का आंख क्या करता है? देखता है, नजर रखता है ना। तो चक्षु पोर्टल किसके द्वारा शुरुआत किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के भी, जो रेल मंत्रालय है उसके भी मंत्री हैं। अगर बात करें तो जो चक्षु पोर्टल या क्या है, तो यह पोर्टल साइबर अपराध को रोकने के लिए शुरुआत किया गया है। मतलब जितने साइबर अपराध होते हैं उन पर नजर रखने के लिए। तो साइबर अपराध किस प्रकार के? जैसे कोई कॉल करके आपसे किसी प्रकार का डिटेल SMS करके, लिंक हुई भेज के, KYC के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से आपसे तमाम प्रकार के साइबर अपराध होते हैं। आपकी बैंक डिटेल लेते हैं, आपके बैंक से पैसा मार ले जाते हैं। और भी इसके साथ साथ जितने फिजिकल क्राइम, जैसे प्रशासनिक सेवा में बहुत सारे गलत कार्य हो जाते हैं, है ना। तो फिजिकली क्राइम और ये जितने भी क्राइम है, ये सभी आपके साइबर क्राइम में आते हैं। तो इसको रोकने के लिए, इस पर नजर रखने के लिए चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया। मतलब जिसके साथ ये सभी फ्रॉड होता है वो चक्षु पोर्टल पे जाके शिकायत दर्ज कर सकता है, जिससे वहां पे उसकी जांच होगा। समझ गए? किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरुआत किया गया। कहाँ पे शुरुआत किया गया? नई दिल्ली में। और इसी के जैसा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, बीरबल पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो कि चंडीगढ़ सरकार के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? BSF क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्नाइपर क्या होता है? तो जो BSF होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र फोर्स
जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी, जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी लेते हैं। स्नाइपर क्या होता है? तो स्नाइपर एक कुशल निशानेबाज होता है, जो कि कुशल निशानेबाज का मतलब समझ रहे हो कि निशानेबाज में इनको सबसे अव्वल दर्जे का दर्जा मिला हुआ है। तो ये कुशल निशानेबाज होती हैं, जो कि दुश्मन को दूर तक मारने की क्षमता रखती हैं। इनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और ये उच्च शक्ति की राइफल चला सकती है। मतलब जो और लोग होते हैं नॉर्मल शक्ति के राइफल चलाएंगे और इनके पास उच्च शक्ति की राइफल। ये विशेषतः किसके लिए बनाए जाते हैं? तो जो बीएसएफ में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनके साथ रहने के लिए स्नाइपर बने जाते हैं। तो ये स्नाइपर पहली बार बीएसएफ में कोई महिला बनी है, वो कौन है? वो है सुमन कुमारी। ये पहली महिला है। एक कहाँ की है? ये है मंडी, हिमाचल प्रदेश की। इनकी जो ट्रेनिंग हुई कहाँ पे हुई? क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग इनकी कहाँ पे हुई? इंदौर। इसमें कुछ विशेष योग्यता है, जैसा कि आपके उत्कृष्ट शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उत्कृष्ट दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि बिना दृष्टि के आप कुशल निशानेबाज नहीं बन सकते। साथ में शूटिंग में कुशलता हासिल होना चाहिए, उसके साथ साथ अनुशासन और धैर्य भी होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मतलब आपको समझ में आता है कि कंटेंट वैल्यूबल है, तो आप इसको दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।